हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत साहब। हरीश रावत जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा। जी बहुत खबर लग गई होगी आपको लोकसभा सचिवालय की जो अधिसूचना है उसके बारे में, आपकी टिप्पणी सर। ये तो इन्होंने इतनी देर कैसे कर दी, यही आश्चर्यजनक है। भाजपा नेतृत्व कितनी उत्सुकता के साथ इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था, वो उसका आभास होता है इन बातों से जो जी। तो अब आगे कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है सर? हम कानून के और ऑप्शन देखेंगे और इसकी लड़ाई जनता के बीच में भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने की का सवाल है। आप लोकतांत्रिक विपक्ष को जो है खत्म करना चाहते हैं। यदि इस तरीके के भाषणों के प्रसंगों में या कहीं टेलीविजन पर दी गई बाइट में या किसी और चीज में, अरे कल मान लिया कोई रावतों के विषय में कोई बात कह देता है, भाई रावतों को क्या हो गया, तो इसका मतलब सारे रावतों का अपमान हो गया। यदि नीरव मोदी, मेहुल मोदी, ललित मोदी, ये सब एक ही साथ उस प्रसंग में उस समय आया, तो किसी ने यदि कह दिया भाई एक सब नाम कैसे, इन सब मोदी कैसे है, एक दंडात्मक तरीके से कह दिया, तो उससे मोदियों का अपमान थोड़े हो गया। मोदी बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनका आदर करते हैं, उनके सम्मान करते हैं। तो ये कोई जाति सूचक बातें थोड़ी है। राजनीति के अंदर इस तरीके के कटाक्ष चलते हैं। उनको लेकर के जिस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने एक बहुत बड़े नेता से मानहानि का मुकदमा दायर करवाया और जिस तरीके से इसको लड़ा गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि राहुल गांधी के ऊपर अंकुश लगाया जा सके, कुछ नहीं है। राहुल गांधी को फंसाना है, अडानी को बचाना है, गौतम अडानी को बचाना है, ये सब अडानी को बचाने के फेर में किया जा रहा है। आपकी बात, आपका तर्क जो है हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं रावत साहब, और ये बात सही है कि राजनीतिक व्यंग्य चलते रहते हैं मन से, लेकिन कभी आपको नहीं लगा कि फिर कांग्रेस पार्टी भी, उसको भी ऐसे विषय लेकर कोर्ट जाना चाहिए? अगर यही परंपरा है या परंपरा स्थापित हो रही है तो फिर हमने कभी जो है ये ऐसे प्रसंगों को देश के इतिहास में, कम से कम मैं 55 साल से राजनीति में एक्टिव हूँ, किसी के भाषण को लेकर के पुलिस जांच करने पहुंची हो, जैसा राहुल जी को के घर में पहुंची दिल्ली पुलिस कि आपने कोई महिलाओं का संदर्भ दिया है, आप बताइए, क्वेश्चनर दिया हो, ऐसा किसी ने किया गया हो, क्राइम ब्रांच गया, ऐसा उदाहरण नहीं है। और ऐसे ही जो है इन बातों को लेकर के कभी भी पार्टी का एक्टिव नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व मुकदमे नहीं करता है दूसरे पर। जो है ये राजनीति में ख्याल रखा जाता है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं किया होता, किसी मोदी सरनाम की किसी और व्यक्ति नहीं किया होता, बात समझ में आती। वो तो भाजपा के राज्य के मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, जो है ये समय विधायक भी हैं। अच्छा, तो इसको अब भाजपा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जिले में एंटी ओबीसी बयान भी बता रही है। देखिए ये और इस बात को जाहिर करता है कि भाजपा ने इस बात को राजनीतिक फायदा लेने के लिए करवाया है, और उनकी राजनीतिक लड़ाई का हम जवाब देंगे, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र बड़ा है। लोकतंत्र रहेगा तो सब तंत्र रहेंगे, सब जाति भी रहेंगे, धर्म भी रहेंगे, विचार भी रहेंगे, राजनीतिक दल भी रहेंगे। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, जिसको भाजपा समाप्त करना चाहती है, तो कांग्रेस इसमें पीछे नहीं हटेगी। हम सब लोग जो है चाहे जेल, ये सबको जेल डाल दें, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। जिस तरीके से 77-78 में इंदिरा जी के साथ 78 में करने की कोशिश की गई थी, ये 78 को फिर से दोहराया जा रहा है। ठीक है रावत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी टिप्पणियां यहाँ रखने के लिए, हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, और आपके तर्क हम सब ने देखे और सुने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।